हेलो 10th क्लास स्टूडेंट। तो मैं आज लेकर आया हूँ एक मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, जो कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले चैप्टर का है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन की रीडिंग करनी है। इन फिगर O is the center of a circle such that diameter AB is equals to 13 centimeter and AC is equals to 12 centimeter। देखिए, हमें सबसे पहले बोला गया है कि ओ जो है इस सर्कल का सेंटर है, ठीक है, और इसका डायमीटर ए बी, दिस इज आर डायमीटर। ये हमारे पास डायमीटर है ए बी। ए बी हमारा क्या है? डायमीटर। ओके, तो ये कितना दे रखा है? हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ओके, और उसके बाद बोला है एंड ए सी इज 12 सेंटीमीटर। और ये ए सी कितना दे रखा है? ए सी हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन यहां और यहां, ये शेडेड रीजन का एरिया हमको निकालना है, ठीक है। और यहां पर बीसी को भी ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि इसमें हमें क्या करना है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप इस फिगर को देख रहे हैं, ये जो आधा फिगर बना हुआ है, ये आधा सर्कल का आधा क्या कहलाता है? सेमी सर्कल। सर्कल का आधा क्या कहलाता है? सेमी सर्कल, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताता हूं कि सेमी सर्कल वाला जो डायमीटर होता है, वो जहां भी मिलता है, सेमी सर्कल का जो डायमीटर होता है वो जहां मिलता है, वहां कितना डिग्री फॉर्म होता है? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो यहां पर हमारे पास एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और इसका हम रीजन क्या लिखेंगे? एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, इज ऑलवेज अ राइट एंगल। समझ गए कि हमारे पास अगर कोई भी सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल का जो डायमीटर है, सेमी सर्कल का डायमीटर के जो ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, वो जहां मिलते हैं वहां कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं? 90 डिग्री का, ठीक है। तो इस वाले में हम देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि यहां पर हमारे पास अभी आपके पास एक ट्राइंगल आ गया है, ठीक है। इस ट्राइंगल में हमारे पास ये 90 डिग्री है, ठीक है, ए सी और बी, ठीक है। अब एक बात बताओ, ए सी हमारा 12 सेंटीमीटर दे रखा था, ठीक है। हमारा ये जो है वो 13 सेंटीमीटर दे रखा है ऑलरेडी, यस। अब हमें बी सी निकालना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का कोई भी साइड निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्राइंगल एस बी सी, ठीक है। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम का क्या फॉर्मूला है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है इसमें? ए सी। 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है? ए सी। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस हमारे पास क्या है? बी सी का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? ए सी का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनियस यहां पर बेटा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये ए बी है, हाइपोटेनियस ए बी है, ठीक है। तो ए बी कितना है? 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी हमको निकालना है, बी सी का स्क्वायर, और ए सी है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर इज 169, बी सी स्क्वायर प्लस में 144। ये प्लस में 144 है तो ये इधर माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर। तो हमारे पास ये कितना आएगा? 25। बी सी का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। अब यहां पर ये स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर रूट जाएगा,
और ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास BC कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारे पास इसमें हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे कैसे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने का इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा? आप इस डायग्राम को देखिए, यहां पर ये जो आधा हमारे पास ये सेमी सर्कल बना हुआ है, उसमें से अगर मैं इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो शेडेड रीजन ही बचेगा, है ना? अगर मैं सेमी सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो शेडेड रीजन ही बचेगा। तो यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री बन रहा है, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 इंटू आर की वैल्यू। रेडियस क्या है? अगर हमारे पास डायमीटर, इसमें देखो, अगर ये डायमीटर है ना ए बी क्या हो गया हमारा? एक डायमीटर, डायमीटर ए बी है, ए बी, ठीक है। और ए बी कितना है यहाँ पर? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस क्या होगा? 13/2, इसका हाफ। तो बस यहाँ पे डाल दीजिए इसको, 13/2 इंटू 13/2 अपॉन में 2, अपॉन में 2, ठीक है, माइनस हाफ इंटू बेस। बेस कितना है हमारे पास? इसका बेस है हमारे पास, देखिए कितना है? 5 सेंटीमीटर। बेस 5 इंटू हाइट, हाइट हमारे पास कितना है? 12। बस 2 6 जा, और ये इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर, इस पूरे इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लेंगे इसकी वैल्यू, तो आपका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 36.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा, तो ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे।